हेलो एवरीवन, डॉक्टर आनंद देश कुमार फिजियोथेरेपिस्ट बात कर रहा हूँ। नी रिप्लेसमेंट, घुटने का जो दर्द है उसके बाद जो ऑपरेशन है, इसमें विशेष ख्याल रखना होता है। जब भी आप ऑपरेशन के लिए तैयारी करते हैं और अपने आप को ऑपरेट करवा लेते हैं, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि जैसे ही आपका गुड्डा ख़राब होता है तो ये एक प्रोसेस है। पहले आपको पेन आती है, पेन के साथ में आपकी लिम्पिंग या चलना आपका मुश्किल हो जाता है। उसके बाद चलना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप किसी सहारे के साथ में आ जाते हैं। मसल्स आपके काम करने इसका मतलब बंद कर देते हैं उस समय, या फिर फॉल्टी पोस्चर हो जाती है, नी बोइंग हो जाती है, या अंदर या बाहर की तरफ आ जाता है। ऐसे केसेस में मसल्स की जो अलाइनमेंट है, मसल्स की जो काइनेसोलॉजी है, काइनेमेटिक्स है, वो भी चेंज हो जाती है। और ये कभी कभार काफ़ी लंबे समय तक चेंज रहता है। लंबे समय तक चेंज रहने का मतलब ये है कि पेशेंट को आज तकलीफ़ हुई तो आज तो ऑपरेशन करवाया नहीं उसने कोई अगले 10 साल या 15 साल या 20 साल के बाद ऑपरेशन करवाया। तो इन बीच में मसल्स में काफ़ी चेंजेस आते हैं, आपके बोन्स में काफ़ी चेंजेस आते हैं, और ये आपके शरीर में परमानेंटली आकर के रुक जाता है। जब आप ऑपरेशन अब करवा लेते हैं तो आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि उन चीज़ों को भी ठीक किया जाए जो आपने समय के साथ में आपके बॉडी के कारण से वो ख़राब हुआ। इसमें इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा यही है कि जब भी आप ऑपरेट करवाते हैं ना, तो शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो बड़े ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंस है उसका। कभी कभार मैक्सिमम टाइम ऑर्थोपेडिशियन रिप्लेसमेंट करने के बाद रिहैबिलिटेशन के लिए भेज देते हैं, रिहैब के लिए भेज देते हैं। पेशेंट के पास कोई फिजियो चला जाता है या फिर पेशेंट खुद ही फिजियो के पास में चला जाता है। तो चांसेस ये होते हैं कि उनकी वो सारी की सारी जो वीकनेस है मसल्स की, जो मसल्स में जो एंड्यूली फाइब्रोसिस है, जो नोडल्स बने हुए हैं, और जो मसल्स में काम करने का जो तरीका होता है, इनर रेंज, आउटर रेंज और मिडिल रेंज, इसमें प्रॉपर पावर आ जाती है। कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जिसके कारण से आपका गुड्डा ना बिल्कुल सीधा सीधा काम करता है, और वो नी के कुछ ऐसे मसल्स होते हैं। टेक्निकली इतनी एडवांस साइंस है फिजियोथेरेपी, समझना और समझाना ये दोनों ही बड़े मायने रखते हैं। अगर पेशेंट समझ जाए तो अपने लेवल पर उसको ठीक कर लेता है, ना समझे तो थोड़ा सा मुश्किल है, फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट को ही इन्वॉल्व होने दें उस चीज़ को ठीक करने में। 3 महीने बाद आपकी रिव्यू होती है डॉक्टर के साथ में, और वो ये चेक करते हैं कि आपका जो नी रिप्लेसमेंट हमने किया वो कितना बेहतर काम कर रहा है। ये रिव्यू इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, इससे आपके फर्दर आगे की लाइफस्टाइल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ, मेरी बॉडी जो है किस लेवल की है, और अब मैं कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। कितने आप रिस्क लेकर के आप अपने आप को किस लेवल तक जा सकते हैं। कभी कभार कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बाथरूम में वो किसी कारण से स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं आफ्टर नी TKR रिप्लेसमेंट के बाद, अब वो उठ नहीं पाते। इसका सीधा सीधा जिम्मेवारी जो है वो डॉक्टर्स पर चला जाता है कि उन्होंने गुड्डे तो चेंज कर लिया, लेकिन उन्होंने उठने का तरीका या फिर जो टोटल उनका रिहैब का जो प्रोटोकॉल है उनको फिजियोथेरेपिस्ट के सहारे से या उसके द्वारा उन्होंने उससे नहीं करवाया। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर होता है उन पेशेंट में जिन्होंने रिप्लेसमेंट करवाई, और रिप्लेसमेंट के बाद भगवान भरोसे छोड़ दिया आपने अपने आप को, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक समय आता है ऐसा जब आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसा फील होता है कि शायद मैं इसको इम्प्रूव कर देता, तो वो टाइम होता है जब आप ऑपरेशन करवाते हैं। तो जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं इस समय में, अगर आपको रिप्लेसमेंट करवानी है या रिप्लेसमेंट करवा चुके हैं या रिप्लेसमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो आप फिजियोथेरेपी को ना ज़रूर अपनाएं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा किसी के पास में जाकर के ही फिजियोथेरेपी करनी होती है। आप चाहें तो फिजियोथेरेपिस्ट को अपने घर में बुला सकते हैं। प्रॉपर क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाएं। और फिजियोथेरेपिस्ट को मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी सिंगल फिजियोथेरेपिस्ट जो अनएक्सपीरियंस्ड है, जिसके पास में 4-6 महीने का, साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास में कोई ना कोई सीनियर या कोई ऑर्थोपेडिशियन या
उससे रिलेटेड, सर्जन रिलेटेड उनके पास में बैकअप होनी चाहिए, ताकि वो समझ पाए इस बात को कि अगर कोई भी दिक्कत आती है इन प्रोसेस पेशेंट को ठीक करते समय, ट्रीटमेंट देते समय, तो कम से कम बात तो कर पाए कि इस पेशेंट में इसके बाद, इस लेवल के बाद में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को अपनाएं और कोशिश करें कि टोटल रिहैबिलिटेशन हो। जब भी आप गोटे चेंज करवाएं तो आप वो सारे पैरामीटर्स को रखें जो इमरजेंसी आने पर एक आदमी कहीं गिर सकता है तो क्या वो खुद से उठ जाए, क्या आप किसी ऐसे आदमी को बचाना चाहते हैं जो गिर रहा हो, तो आप क्या उसमें सक्षम हैं, आप ड्राइविंग कर सकते हैं या नहीं, स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं या नहीं, समय आने पर स्विमिंग कर सकते हैं या नहीं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रख कर के ही अपना रिहैबिलिटेशन करवाएं और इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को इसमें, किसी और टॉपिक में इसको मैं कवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।